सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 9। आज मैं बहुत जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा बेटा भी सो रहा है और पति देव आए नहीं है अभी जिम से, पता नहीं कहाँ है। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सारा काम भी हो गया है। कपड़े धोने हैं पर वो बाद में धो लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि आज चीले की डिमांड थी। तो मैंने कहा चलो जी, मैंने एक ये भी चढ़ा दिया है ताकि फटाफट बन के रेडी हो जाए, दो एक साथ तो रेडी हो जाए। तो ये बन रहा है हस्बैंड के लिए और अभी देखती हूँ अपने लिए क्या बनाना है। चाय भी बनानी है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ है हस्बैंड, भी पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज लेट हो रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, मिलती हूँ। सो हेलो एवरीवन, 10 बज चुके हैं, पतिदेव जा चुके हैं और मेरा बेटा कर रहा है नाश्ता। इसको आज मैंने दिया है बेसन का चीला। वैसे हैवी होता है पर नहीं देना चाहती मैं, पर आज छोटा सा बना के मैंने दे दिया है क्योंकि आज ज़्यादा बन गए थे। तो मैं तो खाई नहीं क्योंकि मेरे पेट में हो रहा है दर्द और मैं 3-4 दिन से पपीता मंगा रही हूँ, नहीं ला के दे रहे पतिदेव, भूल जा रहे हैं बार बार। और जूस तो अभी आया है तो जूस तो पियेंगे भाई, क्योंकि कभी भी चक्कर आने लगता है, कभी भी कुछ होने लगता है। तो जूस अभी नहीं पिया मैंने क्योंकि लेट आया जूस। ये रहा, चाय पी ली मैंने और बस चीला ही बनाया था आज। तो सैलेड भी काट के नहीं दिया मैंने, लेट ही हो गई क्योंकि मैं भी चीले बनाती रह गई। इसे देखो, चीला ख़त्म करो अपना। बहुत छोटा दिया दिया था, खा नहीं रहा ये। इसमें भी देखो ये क्या कर रहा है, ये इसमें ये साग वाग सब निकाल के रख रहा है। इसमें मैंने पालक धनिया डाला था ना, तो उसको भी ये अलग अलग कर रहा है। और ये बच्चा बहुत परेशान करने लगा है, बहुत गुस्सा आती है इस पर, क्या ही करूँ मैं इसका। और मैं कपड़े नहीं धो रही थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो देखो कपड़े कैसे लग गए हैं। तब गुस्सा आ रहा है ना कि इतने सारे कपड़े हो गए हैं, अब मशीन लगानी पड़ेगी क्योंकि जीन्स वगैरह में बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, अभी तो ये नाश्ता कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दोपहर के बज चुके हैं 1, क्योंकि कहीं पे बात करने लगी थी तो बात करते करते इतना टाइम हो गया। और यहाँ पे मैंने खाने में नमकीन चावल और रायता, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, इससे मैं रायता पीऊँगी। और ये बच्चा खाना स्टार्ट कर दिया है और सोच रही हूँ आज का मौसम देखो, सुनने में आ रहा है बारिश वगैरह होगी। आज भी वेदर ऐसे ही है, ज़्यादा धूप वूप नहीं है। सुबह में थी थोड़ी सी, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, सुबह में थी थोड़ी सी। और बस जी खा लेते हैं थोड़ा सा खाना वाना, उसके बाद मिलती हूँ। सोच रही हूँ थोड़ी सी स्टिचिंग कर लूँ, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं। आज मेरे पास टाइम था, काम भी फटाफट से हो गया था, तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने का मेरा बहुत मन करता है, मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है नए नए तरीके के कपड़े बनाना। पर अब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक तो बेटे को टाइम देने के चक्कर में, और दूसरा फिर क्या है ना कि मुझे खुद को भी टाइम नहीं मिलता है घर के काम से, तो नहीं हो पाता है। तो आज मेरे को टाइम मिला और अभी वेदर भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। फिर या तो गर्मी हो जाती है या तो सर्दी हो जाती है, तो दोनों ही वेदर में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो घर के काम निपट जाएं वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा चलो आज स्टिचिंग कर लेते हैं। और इसको देखो बार बार कैमरे के आगे पीछे कर रहा है क्योंकि इसको आदत है छेड़ने की, पर वो करे भी क्या, मुझे ही छेड़ता रहता है ताकि मम्मा को परेशान करते रहो। और अपने मन को लगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है यार, वरना अगर खाली बैठे रहोगे तो मन नहीं लगता, सोने से शरीर खराब होता है। तो सब कुछ देखना पड़ता है यार कि कैसे मैनेज होगा, दिमाग भी स्थिर रहे और शरीर भी स्थिर रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 4:30 और थोड़ा सा मैंने किया ब्लाउज़ का कटिंग, ब्लाउज़ की सिलाई करनी है। और ये बेटा मेरा बेटा, और मुझे तारक मेहता का जैसे क्या बोलते हो लत सी लग गई है, मुझे सिर्फ तारक मेहता देखने का मन करता है।
उससे माइंड हल्का रहता है। और आज मैं एक नया चीज़ कर रही हूँ जो आई थिंक दुनिया में चल रही है, सबके साथ हो रही है, तो मैंने भी उसका इंतज़ाम कर लिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रलय हो रहा है। इस बार सरकार ने हमारी रोटी ही छीन ली है, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो मैंने भी उसका छोटा सा मतलब ये चीज़ तो बाद में हुई है, मैंने पहले ही इंतज़ाम किया है, दिखाया ही था मैंने। तो आज मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ इस पर चाय, क्योंकि यू नो एकदम से ख़त्म हो जाए तो उससे बेहतर है कि बीच बीच में यूज़ करते रहें छोटी मोटी चीज़ के लिए। और आज मैंने पहली बार यूज़ किया है उस दिन के बाद से, तो कि मुझे कितना आ पाता है, कैसे आ पाता है। तो आज मैं फाइनली इस पे बना रही हूँ चाय, और जो कि बहुत टाइम ले रहा है। अभी मुझे इसे सीखने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, पहली बार देख रहे हैं तो सीखने में टाइम तो लगेगा। धीरे धीरे बनाना सीख जाऊँगी। अभी आज फर्स्ट डे है, तो मैंने घर पे भी कॉल किया था, क्योंकि मेरा चाची का बेटा है ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा जानता है इसके बारे में। तो उससे मैंने राय वाय लेके मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसकी बुक घर पे ही रह गई है। तो मैंने कहा चलो ट्रायल तो करते हैं कि कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है। तो फाइनली चाय तो बन गई है, उबल गई है, अब शांत हो गई है। मेरा बेटा बड़े ध्यान से इसको देख रहा था, मैंने इसको दूर कर दिया। मैं कहा भाई बिजली की चीज़ है प्लस गर्म चीज़ रखी है, दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये 3 मिनट बचे हैं, चाय उबल चुकी है, 2 बार उबल चुकी है, पर टाइम बहुत ले रही है यार। या तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, पावर ज़्यादा टाइम कम कैसे करना पड़ेगा, ये सब मुझे सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि पावर बढ़ा के टाइम कम करके जल्दी उबलेगी चाय, क्योंकि बहुत टाइम ले रही है। आधा घंटा हो गया मेरे को चाय बनाते, बीरबल की खिचड़ी हो गई है ये चाय बनानी है मेरे को। अब तक मैं चाय पी भी लेती अगर गैस पे बनाती, पर मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, बनाते हैं, धीरे धीरे ही बनाते बनाते आएगा। कभी फटाफट बनाना है तो हमें नॉलेज रहेगी, फटाफट करेंगे फटाफट हो जाएगा। तो चलिए जी, आज करते हैं इंडक्शन की चाय का शुभ आरम्भ, ताकि बहुत बहुत अच्छे से हमें चाय बनाना आ जाए। चलिए मिलती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, इसकी चाय कैसी होगी। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। इसको देखो, इसको मैंने डांट के बिठाया, क्योंकि अगर चाय गिर गई है इस पे, ये लग गया, हाथ जल गया, तो मैंने कहा भाई इसे तो लग रहा है ये कुछ भी नहीं है, पर रियलिटी तो ये है कि ये हीट है तो जल सकता है हाथ। तो चलिए जी मिलते हैं चाय पीने के बाद, और देखते हैं खाना वाना क्या बनाना है। सो हेलो एवरीवन, एक अजूबा दिखाती हूँ। ये देखो मेरे बच्चे को आज मैंने कपड़े तय करने को बोला है, तो ये तय करके और अलमारी में रख रहा है। और मैंने नहीं कहा, कसम से मैंने नहीं कहा, अपने आप कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो अलमारी, अपने कपड़े तय करके और अलमारी में रख रहा है, इसको पता है। अरे ये भी है, और भी है तुम्हारे। अपने आप में तय मार के, और मैं इधर देख रही थी और ये गया अपने आप कपड़े अलमारी में रख रहा है। सो शौक, वाह यार। सो खाना वाना बन चुका है, खाने बनाया दाल चावल और रोटी नहीं बनाई है। पति देव ने बोला है कि वो रोटी नहीं खाएंगे, दाल और सैलेड खाएंगे, तो रोटी नहीं बनाई है। और अभी कपड़े लगाने, क्योंकि किसी से फ़ोन पे बात करने लगी थी, बात करते करते इतनी व्यस्त हो गई, इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत लेट हो गया। तो फटाफट से मैंने बनाया खाना, और खाना बनाने के बाद फटाफट से बर्तन धोए हैं। अभी अभी धोकर ही आ रही हूँ, देखो हाथ एकदम ड्राई हो रहे हैं। और अब लगा रही हूँ कपड़े, कपड़े लगा के लगाऊँ बेडशीट, बेडशीट लगा के फिर खाते हैं खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये कपड़े देख देख के तो सर में दर्द हो रहा है यार। तो चलो इसको भी देखते हैं कब निपटा पाते हैं, और चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो यहाँ पर चल रहा था मम्मा बेटा का टाइम, क्योंकि एक टाइम पर आके मेरा बेटा भी सुस्त होके शांत होके बैठ जाता है जब उसका मन नहीं लगता है। सच बता रही हूँ, उसकी इस प्रॉब्लम को मैं फील कर पाती हूँ।
सीरियसली ये नहीं कि मैं माँ हूँ, एज अ ह्यूमन मैं उसको फील कर पाती हूँ, क्योंकि अकेलेपन पे कैसा फील होता है ना वो मैं फील कर पाती हूँ। माँ तो कर ही लेती है अपने बच्चे की हर परेशानी को फील, पर एज अ ह्यूमन मुझे फील होता है कि मेरा बेटा कितना परेशान हो जाता है, अकेले बोर हो जाता है, ना कोई खेलने को ना कोई बात करने को, बोल पाता नहीं, थकता है नहीं, माइंड उसका स्टॉप रहता है, कुछ काम में नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और अकेले नहीं हो पाता है, और समझने वाले समझ नहीं रहे, साथ कोई दे नहीं रहा, घर अपना हो नहीं रहा, दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानती, और इतना सरवाइव करना, क्योंकि लोग तुम्हारी परेशानियों का मजाक बनाते हैं। ये सिर्फ वही मदर समझ सकती है जो इस चीज़ को फील कर। सो हेलो एवरीवन। अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? सो गाइस, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, ज़ुकाम ज़ुकाम ज़ुकाम। और हमने खाना वाना खा लिया है और हम बैठ के कर रहे हैं इंतज़ार, और कुछ नहीं कर सकते हम। और बज चुके हैं 10:15 और सारा काम ख़त्म है, बस किचन थोड़ा सा क्लीन करना है। आएंगे खाना खाएंगे तो किचन साफ़ कर दूँगी, और बस जी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। और मेरा बेटा भी बोर हो रहा है, रो रहा था, फिर थोड़ा सा इसको खेलने में लगाया मैंने, ताकि अब बड़ा हो गया ना तो अकेले खेलते भी नहीं बनता है, कोई ना कोई चाहिए खेलने के लिए। है चाहिए, कौन चाहिए बाबू को खेलने के लिए? मामा। सो अब बस अभी तो मौसम सही चल रहा है, और गर्मी होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है यार बहुत ज़्यादा। और अभी तक तो मेरी रज़ाइयाँ रखी हुई हैं, उनको मैं बांध नहीं पाई हूँ, उनको भी बांधना है। तो चलिए जी ब्लॉग को कर देते हैं, क्योंकि बस ऑलमोस्ट आने वाले हैं मे बी, तो फिर मैं काम में लग जाऊंगी। चलिए जी ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 गाइस, बाय बाय गाइस, बाय 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 गाइस।